अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हदीका .s चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ यूरोप की सिटी माल्टा में। जिसने मेरे साथ जाना है तैयारी पकड़ लो। अच्छा, बहुत दिनों बाद मैंने दोबारा व्लॉग डाला है और मेरा बहुत दिल करा है कि मैं किसी को कोई गिफ्ट करूं या कोई गिव अवे दूं। तो आप मुझे सब बताएं कि आप लोग किस कंट्री से मेरा व्लॉग देखते हैं। और ये मैं हूं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और यहाँ से हम बोर्डिंग करके आ गए हैं फ्री जोन एरिया में। यहाँ पे आप दुनिया की कोई भी महंगी से महंगी चीज़ ख़रीद सकते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। और ये जो एयरलाइन थी ये एमिरेट्स की थी और यहाँ का खाना बहुत अच्छा था। ये इसका मील है, 2 दफ़ा ये खाना देते हैं। और सबसे पहले तो इनका स्टे होता है साइप्रस में और फिर उसके बाद फिर उसके बाद हमारी फाइनल जो डेस्टिनेशन होती है वो माल्टा होती है। तो ये जो मेरी वीडियो है वो थोड़ी क्या कहते हैं सीधी है और रोटेट करके जो सी वीडियो जो सी है वो मैं डिफरेंट में बनाऊंगी, क्योंकि मैंने ये सारे पार्ट इकट्ठे करके जो रोटेट थी उनको एक कर दिया है और जो बाकी थी उनको सेपरेट कर दिया है। तो ओवरऑल व्यू जो सा इस एयरलाइन का बहुत अच्छा रहा मेरे साथ। और ये माल्टा पहुंच गई क्योंकि थी तुम्हें पता नहीं और है उसी रात को वहाँ हम लोग दुबई तो घूमने फिर चले दुबई गए है थे। ना। उसी शाम को हम घूमने चले गए थे क्योंकि मैं बहुत फील कर रही थी। और वहाँ पे तो जो इतना क्राउड है ना, और क्या अनलिमिटेड था, क्राउड ऐसे है। था कि मतलब हम दोनों मतलब मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों इकट्ठे जाना चाहते थे, लेकिन सम टाइम हम जो प्लान करते हैं वो प्लान नहीं होता और जिसमें अल्लाह की मसलिहत है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखते हैं एक्टिविटी जो सी है ना, यहाँ पे बहुत अच्छी लोगों की है। जो ओल्ड पीपल होते हैं यहाँ पे अपना सॉन्ग प्ले करते हैं और साथ साथ डांस करते हैं और अपनी इंटरटेनमेंट फुल रखते हैं। इंटरटेनमेंट के साथ साथ तो ये इनका दिल बहुत ज़्यादा मतलब आज़ाद है। ये किसी चीज़ का ऐसे लगता है जैसे स्ट्रेस ही नहीं लेते और बहुत सुकून से अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और जो माल्टा सिटी है ना, ये बिल्कुल एक ऐसे लगता है जैसे पहाड़ी मतलब इलाके में है। बेसिकली ये जो सा है ना, ये एक जज़ीरा है, ठीक है, जहाँ पे समुंदर हर जगह पे समुंदर ही समुंदर है। और ये जो सी है सामने बैठी हुई नेपाली, ये है मेरी फ्लैटमेट थी और साथ ही मेरी कोलीग थी, ठीक है। और इसका नाम मीरा है, ये इंडिया से है। ये बहुत नाइस है और इसके साथ मेरा टाइम बहुत अच्छा गुजरा। और ये सारा व्यू जो सा है समुंदर का दिख रहा है, ये एक नेचुरल समुंदर है, क्योंकि दुबई में बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं प्लेसेस हैं जहाँ पे इन्होंने खुद ही समुंदर बनाया हुआ है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा, मेरा फेस आपको थोड़ा स्लिम सा लग रहा होगा क्योंकि, और थोड़ा सा मतलब इससे स्लिम लग रहा था। और मेरी थोड़ी सी कंडीशन जो सी थी वो थोड़ी सी डिफरेंट लग रही थी, क्योंकि मैं थोड़ी मेडिकल इशू था मेरा यहाँ पे। और इसी वजह से मैं थोड़ा सा ना इधर आई थी कि ताकि थोड़ा मैं अपना माइंड को रिलैक्स कर सकूँ और एक क्या कहते हैं इंटरटेनमेंट भी हो सके। और हम वेरी नेक्स्ट डे हम लोग फिर दोबारा बाहर चले गए थे। वो जो नेपाली आपको दिखी थी उसकी ये छोटी बहन थी। ये दोनों मतलब हाउसकीपिंग का काम करते हैं, लाइक होटल में, और अच्छा खासा मतलब अर्न करते हैं। और यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊँ कि यहाँ पे अगर आपने कमाई का क्या ज़रिया है, यहाँ पे यूरो चलते हैं, ठीक है। और ज़्यादा सैलरी इधर सैलरी जो सी होती है कंपनी के थ्रू आपकी जो फिक्स होती है वो 1100 होती है। और उसके अंदर आपने 250 होते हैं रूम रेंट देना होता है। फिर उसके बाद आपने 250 जो सा होता है वो टैक्स देना होता है, 250 यूरो टैक्स देना होता है। साथ ही साथ 30 दरहम का आपका बस कार्ड बनता है और 20 दरहम का आपका सिम कार्ड बनता है। लाइक सिम तो आप एक दफ़ा लेते हैं, लेकिन आप उसके अंदर जो रिचार्ज करवाते हैं घर वालों से बात करते हैं वो आपको मतलब करवाना पड़ता है। और ये है कि आप आउटसाइड भी मतलब अपना ये यूज़ कर सकते हैं मोबाइल का जो डाटा है। लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ कि यहाँ पे वाईफाई जो सा ना वो एक्सपेंसिव पड़ता है, ठीक है। और बाकी मैं आपको बता रही थी सैलरी की, यहाँ पे 1100 सैलरी होती है, 250 आपने वो दे देने होते हैं रूम रेंट, 250 आपने
क्या कहती हैं टैक्स देना होता है। तो ये 500 आपका ये गया। फिर उसके बाद आपने 30 दिरहम आपने वो देना होता है बस का। फिर उसके बाद 20 दिरहम आपने देना होता है कार्ड के अंदर पे करने का। टोटल हो गया आपका 550 और 550 पीछे आपके बच के तकरीबन 550 ही बच गए एक तरह से ना आपके। तो ये कि मतलब इतनी ज़्यादा सेविंग नहीं है। फिर उसमें से आपने खाना भी खाना है, अपनी चीज़ें भी लेकर आनी है, आप कपड़े भी पहननी है, ज़ाहिर बात है सारी चीज़ें। तो ये तो डिपेंड करता है कि आप अगर ओवर टाइम करते हो तो देन आप सेविंग कर सकते हो। और ओवर टाइम का मुझे इतना ख़ास नहीं पता क्योंकि मैं यहाँ पे ना ज़्यादातर मैं जब आई थी तो मैं यहाँ पे एक हफ़्ता ही रही हूँ और एक हफ़्ते के बाद फिर मैं वापस आ गई थी क्योंकि मेरा मतलब दिल नहीं लग रहा था। लेकिन मैं आपको बताऊँ मज़े की बात बताती हूँ, मैंने पहले 2 दिन में डिसाइड किया कि मैंने यहाँ पे नहीं रहना और फिर उसके बाद 3-4 दिनों बाद मेरा दिल लगने लग गया था यहाँ पे। मतलब मैं यूज़ टू हो गई थी वहाँ के वेदर के हिसाब से, बाकी चीज़ों के हिसाब से और मुझे मतलब अच्छा लगने लग गया था। और लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव ही लग रहा था क्योंकि मैं वहाँ पे मतलब अर्न नहीं कर रही थी और दरहम के हिसाब से हम यूरो में लगाएं तो हमें थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है, ठीक है। लेकिन जब आप अपने यूरो कमाने लग जाते हो तो आपको हर चीज़ इक्वल लगने लग जाती है। जब पाकिस्तान से भी इंसान दुबई जाता है तो हर चीज़ को कन्वर्ट करके मतलब देखता है कि यार कितने की है, ठीक है। और जब हम लोग मतलब सेटल हो जाते हैं फिर हमारे लिए हर चीज़ नॉर्मल और ईजी हो जाती है, ठीक है। और मैं आपको मतलब इस वक्त रात के 10 बजे हैं और यूरोप का जो सा सैर करवा रही हूँ। ये मैं इसलिए साथ साथ मतलब वीडियो बना रही होती थी ताकि जो लोग नहीं आ सकते और जो नहीं देख सकते और जिनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है यूरोप का सफ़र करना या उधर की गलियाँ उधर की चीज़ें देखना, उनके लिए मैं एक छोटा सा मतलब समझ लें क्लिप बना रही हूँ ताकि वो देखें और देखकर मतलब इंटरटेनमेंट हो कि हाँ हमें मतलब इंटरेस्ट पैदा होता है कि हम दूसरी कंट्रीज़ को भी देखें कि वो कैसी दिखती हैं, उनका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये किस तरीके से बनी हुई हैं। जैसे कि आप दुबई के कई मतलब जगह देखेंगे जहाँ पे बिल्डिंग्स इतनी ऊंची बुलंद तरीन इमारत बनी हुई हैं और इतनी खूबसूरत है और आप वहाँ से गुजरेंगे तो आप कहेंगे कि इस जैसी खूबसूरती मतलब मैंने जो बिल्डिंग्स की बनी हुई है मैंने क्रिएट की है, आप कहेंगे कि मैंने कभी देखी नहीं। और जब कभी इंसान की शादी हो ना तो वो अपने हनीमून को प्लान करके दुबई लाजमी आए और घूमे फिरे। इसलिए मैं दुबई की तारीफ़ कर रही हूँ क्योंकि मैं दुबई में ही रहती हूँ और मुझे दुबई बहुत इसी लिहाज से अच्छा लगता है कि उधर वहाँ पे जो घूमने फिरने की प्लेसेस बहुत अच्छी हैं, इंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा है। लेकिन वहाँ पे कानून और जो चीज़ें हैं ना उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है और ये बहुत अच्छी बात है कि आप के जो सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको बाहर घूमने जाना है या आपको काम से वापस आ रही हैं लेट नाइट, सम टाइम आपको पता है ऐसा होता था कि मैं जब जॉब करती होती थी तो मैं रिटेल में ही जॉब करती थी, ठीक है। और वहाँ पे सम टाइम आप ऐसा होता था रमज़ान में या ईद के करीब हमारी ओवर टाइम होता था और हमारी ड्यूटी जब ख़त्म होती थी स्टोर तो क्लोज़ हो जाता था 12 बजे, लेकिन हम उसको मतलब सेटअप करते हुए और उसको सारा नीट एंड टाइडी करते हुए हमें तकरीबन रात के 3 बज जाते थे। लेकिन हम लोग वहाँ से जब मतलब वापस आते थे तो आपको पता है वहाँ पे किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं है कि 3 बजे 4 बजे आप लोग बाहर निकलो और कोई आपको उंगली लगा के भी जा सके। और इस चीज़ में हम कह सकते हैं कि दुबई जो शायद सेफेस्ट कंट्री है। और जहाँ तक कि माल्टा की बात है, इधर मैं ज़्यादा देर नहीं रही लेकिन मैंने अगर रहती तो मैं आपको ज़रूर इधर की और भी चीज़ें बताती। और क्या कहते हैं बाकी यहाँ पे मतलब मैंने डिफरेंट नेशनलिटीज़ देखी हैं, पाकिस्तानी देखी हैं, नेपाली देखी हैं, इंडियंस देखी हैं, बंगाली देखी हैं और साथ उसके बाद मैंने अफ्रीकन देखी हैं। अफ्रीकन मैंने काफ़ी ज़्यादा देखी हैं और नेपाली भी काफ़ी ज़्यादा देखी हैं। पाकिस्तानी मैंने थोड़े कम देखे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तानी ना मुझे लगता है पाकिस्तानियों को थोड़ा शायद वीज़े कम लगते हैं या उनको मतलब वो इंटरेस्ट कम है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको 7 साल लग जाते हैं नेशनलिटी लेने में और मतलब एक लॉन्ग टाइम पीरियड आपको स्पेंड करना पड़ता है। देन आप अपनी एक जर्नी या अपने सक्सेस तक पहुँचते हो। लेकिन
मतलब वैसे ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी कंट्री है ये वाली। और मतलब मैंने आपको बताया ना, मेरा दिल लगने लग गया था। और जो लोग जानना चाहते हैं मतलब इस कंट्री में कि इस कंट्री में रह के मतलब मैंने कैसे अप्लाई किया और किस तरीके से हम यहाँ पे गए, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। फिर मैं आपको इसका सारा मतलब प्रोसीजर बताऊंगी और हमारे कितने पैसे लगे। और आपको पता है हम लोगों ने पहले भी प्लान किया था मतलब किसी यूरोपियन कंट्री में जाने के लिए, लेकिन वो डिफरेंट कंट्री थी। तो हम लोगों ने एक कंपनी थी उसको पैसे दिए थे, और इवन हम लोगों ने क्या कहते हैं, हम लोगों ने कार्ड के थ्रू पैसे दिए थे। लेकिन स्कैमर यहाँ पे दुबई में भी बहुत ज़्यादा बैठे होते हैं, वो आपके साथ किसी भी तरीके से स्कैम कर लेते हैं। शॉर्टकट और आप उनके लिए आप उनके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो मतलब पहले ही आप साइन कर पाते हैं कि आपका वीज़ा लगे ना लगे। तो अब हमें नहीं पता कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं, लेकिन ओवरऑल हमारा उनके साथ अच्छा वो नहीं रहा, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। और ये मुझे 7 दिन पूरे हो गए थे, और हम जब जा रहे थे वापस मतलब एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, और यहाँ का वेदर जब हम जा रही थी तो यहाँ का वेदर भी अच्छा था, क्योंकि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे हल्के हल्के मतलब जैसे मतलब बारिश की जो निशानात होते हैं ना वो थे। और यहाँ पे आपको पता है मैंने कुछ चीज़ें नोट की थी। यहाँ पे ना डिफरेंट कंट्रीज़ के ना मतलब डिफरेंट यहाँ पे कंपनीज़ हैं जहाँ पे जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं ना कि कौन कौन सी कंपनीज़ में ना जॉब की रिक्वायरमेंट है और किस तरीके से अप्लाई करना है, तो आप मेरे सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। और दूसरी बात ये कि मैं आपको ये एक गिफ्ट भी गिव अवे करूँगी जिसका मैसेज बहुत अच्छा होगा। और मैं आप मुझे ईमेल मतलब शेयर करना ताकि मैं आपको ईमेल दिखाऊं, सॉरी ईमेल आप मुझे साथ शेयर करना ताकि मैं आपको इनबॉक्स करूं। जो लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा तकरीबन मैं 2 लोगों 3 लोगों को मैं ज़रूर गिफ्ट दूंगी। और फिर उसके बाद आप मुझे कमेंट करना कि आपको मेरा गिफ्ट कैसा लगा, या आप वीडियो बना के देना। फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपकी वीडियो शेयर करूँगी, वॉइस मैसेज भी शेयर कर सकती हूँ। तो और ये हम लोग अभी एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो थे ना यानी कि टैक्सी का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये हमारा जो प्लेन है वो यहाँ से नज़र आ रहा है। मैंने बोर्डिंग करके हम लोग ये बैठ के थे बस में, और बस में बैठ के अब हम जहाज़ तक पहुँचेंगे। और यहाँ पे जो सा था मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए थे, यूरो पड़े हुए थे जो कि मेरे पास कॉइन्स की सूरत में थे। मैंने सोचा कि यार इसको यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत जो चीज़ें शॉपिंग की थी वो मैंने की। और ये मेरी हालत आपको पहले से बेहतर लग रही होगी 7 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि जाने से पहले मेरी थोड़ी मेडिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, और कुछ मतलब आपकी ज़हनी हालत और मिसहैप होने की वजह से लाइक आप सैड फील कर रहे होते हो, आपके इमोशंस जो होते हैं अप एंड डाउन हो रहे होते हैं, उस वजह से आपकी कंडीशन ख़राब हो जाती है। लेकिन मैं यहाँ आके 4 दिन के बाद जब मैं वापस आ रही थी तो बहुत अच्छा और बहुत फ्रेश फील कर रही थी। बहुत मज़ा आया मुझे यहाँ पे भी, और मैंने अच्छा टाइम स्पेंड किया। और ये हमारी जो बस है ये यहाँ पे मतलब हम लोग पहुँच गए थे अपने प्लेन के पास। आपको एक मज़े की बात बताती हूँ, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेंडली हैं। मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी, उनको कोई मसला नहीं था कि क्यों वीडियो बना रही है क्यों नहीं। लाइक मतलब उनको पता था कि मतलब ये अपनी एक थोड़ी सी यादें कलेक्ट कर रही है यहाँ से घर जाने की, या सेंड करेगी अपने लोगों को। तो मेरे पास इंटरनेट चल रहा था तो मैं साथ साथ अपडेट दे रही थी। और ये देखें कितनी अच्छी है, पीछे स्माइल कर रही थी। और फिर उसके बाद हमारे सामने ही एक और जो था प्लेन वो भी था, और ये हमारा मतलब प्लेन जिसमें मैंने जाना था ये एमिरेट्स एयरलाइन का था। तो बस हम नीचे खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे। और अभी के लिए करती हूँ अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अदर वीडियो के साथ। बाय।